मेरी दिल की धड़कनें भी धक-धक कर रही हैं। आपके दिल की धड़कनें भी धक-धक कर रही हैं। मुझे भी बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत बेचैनी हो रही है। आपको भी हो रही है। बस फ़र्क इतना है कि मैं टेबल के इस साइड हूँ और आप टेबल के उस साइड हैं। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ। जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के पहले चरण को पास कर लिया है। 14,627 एस्पिरेंट हैं जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालीफाई किया है 2024 में। आप लोगों को सैल्यूट है और वेरी वेल डन। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों के लिए। इतना आसान नहीं था ये जर्नी। अब आप लोगों की पिछले कई महीनों की मेहनत है और आप लोगों के माँ-बाप का आशीर्वाद है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है। अब अगर आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा इफ यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड इफ योर नेम इज़ इन द लिस्ट बिकॉज़ मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उन लोगों को जिनको नहीं पता है इस रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट में क्या-क्या होता है, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इस रिजल्ट में आज 1 जुलाई है और यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा। 14-15 दिन में रिजल्ट सामने ले आकर रख दिया। लास्ट ईयर भी कुछ इसी पैटर्न पे था। सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर से ज्यादा इस बार लोगों में सिलेक्शन हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वाला आंकड़ा ज्यादा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कट ऑफ क्या जा रही है। कितने बच्चों ने कहा कि जिनका सिलेक्शन क्वालिफाई हुए हैं उनको एक्सपेक्टेड कितना लग रहा था कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। 85, 90, 95 क्या है और अब अगला प्रोग्राम क्या है। यहां जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिद्धार्थ भैया यूपीएससी एक ऐसा चैनल है जहां पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड हम सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए ले आते हैं। एक टाइम में आपको बताता हूं आप कैसे चेक कर सकते हैं इसको। आप गूगल पर गए, गूगल पे जाने के बाद आपने लिखा यूपीएससी रिजल्ट 2024 upsc.gov.in। यहां तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसको आप क्लिक करेंगे, फटाक से आपके पास ये रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है। आज 1 जुलाई है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, आज तीनों लॉ इंप्लीमेंट हुए हैं। तो प्रेस रिलीज हुआ है। 16 तारीख को हमारा एग्जाम था। जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 फिल करना है। वो कैसे फिल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, पहली बार मेंस दे रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डैफ कैसे फिल करना है वो डायरेक्ट हम आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है। इस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन इसकी आंसर की जो है यूपीएससी ने कहा है वो जब तक इस एग्जामिनेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता वो आंसर की रिलीज नहीं करेंगे। इस पूरे रिजल्ट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। दो एग्जाम होते हैं, एक सीएससी और एक एफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस। ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, आप यूपीएससी को कॉल भी कर सकते हैं। आप 10 से 5 के बीच में, ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट अब तक आपको पहुंच ही गई होगी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस लिस्ट में कंट्रोल एफ करने में। ये हिम्मत हम नहीं कर पाते। हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से कराते हैं जिनका भी नाम है इसमें। ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। साथ ही में इस लिस्ट को आपने देख ही लिया। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर जहां पे मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च की है। ये रिसर्च आप लोगों के लिए है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके लिए पता है कि मेंस के पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पीवाईक्यूज से हम बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए वो रिसर्च किया है। इस रिसर्च में मैंने ये बताया है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जीएस 1, जीएस 2, 3, 4 और जीएस 1 में भी ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट 6 साल का मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है और इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या हैं ये सब कुछ आपके लिए मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है और आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसी चैनल पे। इसीलिए मैंने कहा सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल पर यूपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं बस एक स्ट्रैटेजी को अपना के। नॉट रेकमेंडेड से रेकमेंडेड। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो भी एस्पिरेंट मेंस लिख रहा होगा, अगर इस वीडियो को देख रहा है, इसको फॉलो नहीं करता है, उसका लॉस है।
क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छी बातें इसमें की गई हैं। यूपीएससी मेंस का पीवाईक्यू एनालिसिस और डिटेल्ड मेंस के सिलेबस की हमने ऑलरेडी बात की है इसी वीडियो पे, इसी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखिए वीडियो सेक्शन में जाके, और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। साथ ही में जो भी एस्पिरेंट नाम इसका लिस्ट में है उसके लिए ये एक इनिशिएटिव हमारी टीम की तरफ से है, वो है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम मार्गदर्शन। मार्गदर्शन इस प्रोग्राम में आपकी स्पेसिफिकली वन टू वन पर्सनल गाइडेंस की जाएगी, जहां पर मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस, मैं बार बार पीवाईक्यू पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन पूछती है। उस रिपीट क्वेश्चंस में से आप मॉडल आंसर, आप अपना आंसर लिख सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकता है 2024 के मेंस में। आप वो लिख के आना जो सितंबर में है। इंपॉर्टेंट थीम्स क्या होंगी, नोट्स कैसे बनाएं, मैं आपको 70 से भी ज्यादा टॉपर्स के मार्कशीट की एनालिसिस कराऊंगा। जीएस की आंसर राइटिंग कैसे लिखोगे आप, और आपकी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। मुझे बस इतना ही कहना था, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ढेर सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो अब इस साल तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लाखों बच्चों का इस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, एक्स वाई जी रीजंस की वजह से, उसके लिए मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहां मैं रह चुका हूं, उन जगहों पे मैं महसूस कर चुका हूं, उस दर्द से मैं गुजर चुका हूं। प्रीलिम्स में जब नहीं होता है तो किस दर्द से हम गुजरते हैं, उनके लिए आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो और एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, जिसका भी ये निकला है आप इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। एंड आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है, मेंस मेन है। मैं अगर आपकी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, आप जरूर रीच आउट करिएगा मेरे ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।